वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वोल्टेज फॉलोअर और बफर सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे। साथ साथ हम समिंग एम्पलीफायर को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर के डेरिवेशंस स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें हमने दो डेरिवेशंस देखे थे, प्रैक्टिकल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एज वेल एज हमने देखा था प्रैक्टिकल नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। हमने इसमें रेजिस्टेंसेस लगाए थे इनपुट पर, साथ साथ हमने फीडबैक रेजिस्टेंस लगाकर देखा था कि आउटपुट दोनों ही केसेस में क्या आ रहा था। चलिए फिर आगे के डेरिवेशंस देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ऑप एम्प एज बफर और ऑप एम्प एज ए वोल्टेज फॉलोअर सर्किट और ऑप एम्प एज ए वोल्टेज फॉलोअर सर्किट। इसके दो नाम हैं, डेरिवेशन दोनों ही नाम से किसी भी वे में पूछा जा सकता है कि ऑप एम्प एज बफर डिस्क्राइब कीजिए या फिर वोल्टेज फॉलोअर सर्किट को बताइए। इसमें हम यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का डेरिवेशन देख रहे हैं, जिसमें हमने कुछ कंडीशंस ली हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का डायग्राम क्या था हमारा। वो कुछ इस तरह से आता था। हमें पता है दो इनपुट टर्मिनल थे, एक पे रेजिस्टेंस R लगाया था, साथ साथ हमारे पास एक फीडबैक रेजिस्टेंस था और एक टर्मिनल जिस पर रेजिस्टेंस था वो नेगेटिव साइड लगाया था इनपुट के, और दूसरा हमने लगाया था पॉजिटिव टर्मिनल पे। साथ साथ हमने इसमें यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज था, क्योंकि हम नॉन इन्वर्टिंग की बात कर रहे हैं तो वोल्टेज हम पॉजिटिव टर्मिनल पर लगाएंगे, जिसका नाम हमने दिया V इनपुट, और नेगेटिव टर्मिनल को हम ग्राउंड कर देंगे। ठीक है, ये सपोज R1 रेजिस्टेंस है, ये RF रेजिस्टेंस है। इसका हमें आउटपुट वोल्टेज भी पता है, वो क्या आता था, वो आता था हमारा 1 + RF/R1 मल्टीप्लाइड बाय V1 या फिर V इनपुट वोल्टेज। ये आउटपुट है आपका नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। लेकिन हम बात कर रहे हैं बफर की, तो बफर की केसेस में हम यहाँ पे क्या करते हैं, RF की जो वैल्यू है, ये इसकी कंडीशन है कि RF की वैल्यू को हम 0 लेते हैं, एज वेल एज R1 की जो वैल्यू है उसको हम इनफाइनाइट रखते हैं। ये दोनों कंडीशंस हैं इसकी। अब ये वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, RF 0 और R1 इनफाइनाइट, तो यहाँ से हमारे पास आउटपुट वोल्टेज जो आएगा वो आ जाएगा 1 + 0 डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट मल्टीप्लाइड बाय इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ से VO आ जाएगा हमारा VI, यानी कि जो वोल्टेज इनपुट पर होगा वो सेम वोल्टेज हमें आउटपुट पर मिल जाएगा। इसी को हम बोलते हैं ऑप एम्प एज बफर और ऑप एम्प एज ए वोल्टेज फॉलोअर सर्किट। इसको हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज फॉलोज द इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज फॉलोज द इनपुट वोल्टेज। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, और साथ साथ ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि ऑप एम्प एज बफर को शो करिए कि या फिर प्रूव करिए कि हाउ इनपुट वोल्टेज सेम एज आउटपुट वोल्टेज। चलिए फिर नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं हम। आपको ये समझ में आ ही गया होगा। बस ये 2 कंडीशन याद रखनी है, और याद रखना है कि नॉन इन्वर्टिंग का आउटपुट वोल्टेज क्या होता था, वहाँ पर ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। आउटपुट आपका इक्वल आ जाएगा इनपुट वोल्टेज के। आप बता देंगे कि आउटपुट वोल्टेज फॉलोज दी इनपुट वोल्टेज। तो ये हो गया हमारा बफर या फिर वोल्टेज फॉलोअर सर्किट, दोनों इसी के नाम हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, जिसे हम बोलते हैं समिंग एम्पलीफायर। समिंग एम्पलीफायर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट इनपुट वोल्टेजेस लगाएंगे हम इनपुट साइड पर। सबसे पहले एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर बना लेते हैं। ये है आपका आउटपुट वोल्टेज, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को हमने यहाँ पे ग्राउंड कर दिया है और डिफरेंट वोल्टेजेस हम नेगेटिव पर अप्लाई कर रहे हैं। सपोज सबसे पहले हमने R1 वोल्टेज अप्लाई करा है, देन R1 रेजिस्टेंस, देन सेकेंड ब्रांच में R2, देन थर्ड ब्रांच में R3। और इस टर्मिनल पर जो वोल्टेज है वो हमारे पास V1 है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पर V3 है। अब यहाँ पर एक फीडबैक रेजिस्टेंस भी लगा होगा जो होगा आपका RF। ठीक है, ये डायग्राम है समिंग एम्पलीफायर का। आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर हम इसे सॉल्व करें तो कैसे करेंगे। सबको हम एक ही पैटर्न से सॉल्व कर रहे हैं, कैसे, बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ। तो KCL अगर हम लगाएंगे तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लगाते हैं। तो वो पॉइंट सपोज ये है हमारा, इसका नाम दे दिया A। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे अप्लाई KCL एट A। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि KCL में हम सम ऑफ इनकमिंग करंट और सम ऑफ आउटगोइंग करंट लेते हैं। तो उस अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे करंट की डायरेक्शंस नोटिफाई कर देते हैं। सपोज इस ब्रांच में करंट हमारा I1 फ्लो कर रहा है, सेकंड में I2 फ्लो कर रहा है और थर्ड में हमारा I3 फ्लो कर रहा है। ये डिफरेंट करंट हमने डिफरेंट ब्रांचेस में अलॉट कर दिए हैं। और साथ साथ हमने ये देख लिया है जो फीडबैक रेजिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पे अलॉट करा है IF। ठीक है, अब इनकमिंग करंट्स हैं हमारे I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू आउटगोइंग करंट है हमारा IF। इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और वो यहाँ पुट करनी है। हम ये पहले से जानते हैं कि अगर दो वोल्टेज टर्मिनल ले रहे हैं हम और उनके बीच में रेजिस्टेंस है सपोज R, वोल्टेज है हमारा VA VB, तो अगर हमें यहाँ करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो होती है आपकी VA माइनस VB डिवाइडेड बाय R। ये हम पहले से जानते आए हैं, हम ज़्यादातर इसमें डेरिवेशंस में हम कर चुके हैं। अब इसी पैटर्न को फॉलो करके हम डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। सपोज़ इसे मैं रफ कर देती हूँ। अब हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली। I1 में जो फ्लो हो रहा है वो है आपका I1 कितना है, फर्स्ट ब्रांच में V1 माइनस यहाँ पे वोल्टेज है आपका सपोज VA डिवाइडेड बाय R1। ठीक है, I2 कितना है आपका, वो है आपका V2 माइनस VA डिवाइडेड बाय R2। सेम थर्ड ब्रांच में आएगा I3 करंट V3 माइनस VA डिवाइडेड बाय R3। अब इनके अलग अलग नाम दे दिए हमने। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4। सिमिलरली यहाँ से हम IF की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। वो आएगी हमारी VA माइनस V0 डिवाइडेड बाय RF। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5। अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो नाउ पुट इक्वेशन नंबर 2, 3, 4, 5 इन इक्वेशन नंबर 1। वी गेट, अब हमें क्या मिलेगा यहाँ से, ये सब पुट करने के बाद V1 माइनस VA डिवाइडेड बाय R1 प्लस V2 माइनस VA डिवाइडेड बाय R2 प्लस V3 माइनस
वी नॉट डिवाइडेड बाय आर एफ, R3 है ये है आपका VA और ये है आपका R3 इक्वल आ जाएगा ये VA माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय RF। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब हमें पता है वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग VA हमारा 0 हो जाएगा। कैसे? अगर हम पहले से जानते हैं कि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट में क्या होता है, जो वोल्टेज इस टर्मिनल पर होता है वो वर्चुअली इस टर्मिनल पर आ जाता है। सपोज़ यहाँ 0 वोल्ट है, क्यों? सपोज़ भी नहीं, ये है, दिख रहा है, ये ग्राउंड से कनेक्ट है, तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल 0 वोल्ट हो गया। तो अब हम पुट कर देंगे दीज वैल्यूज़ इन दिस। तो हम ये लिख सकते हैं कि बाय अप्लाइंग वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, यहाँ से हमारा आ जाएगा VA इक्वल टू 0। तो हम ये कह सकते हैं कि पुट VA इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो हम ये जब पुट कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय R1 प्लस V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय R2 प्लस V3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय R3 इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे हमारा ये है VA है आपका, VA यहाँ पर VA है ये, तो VA आपका हमारा 0 है, तो हम कह सकते हैं 0 माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय RF। इसे हम अब इस तरह से लिख सकते हैं कि V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3 इक्वल टू माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय RF। इसे मैं रफ कर देती हूँ। यहाँ पे वी नो इन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वी नॉट जो होता है वो होता है हमारा, इन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वो होता है हमारा माइनस RF अपॉन R1 इंटू Vin। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अब हमारा ये जो आ जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं क्या, ये आ जाएगा हमारा यहाँ से V नॉट की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पे माइनस RF अपॉन R1 प्लस RF अपॉन R1 को अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अज्यूम R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास V नॉट की वैल्यू आ जाएगी आपकी, इफ़ पहले V नॉट निकाल लेते हैं तो माइनस RF कॉमन आ जाएगा, अपॉन सारी वैल्यूज़ R हैं, तो ये आ जाएगा आपका V1 प्लस V2 प्लस V3। ये आ गई आपकी V नॉट की वैल्यू। इफ़ RF इक्वल टू R, तो यहाँ से हमारे पास V नॉट आ जाएगा माइनस V1 प्लस V2 प्लस V3। ये आ गया आपका आउटपुट वोल्टेज। हम ये कह सकते हैं कि ऑप एम्प कैन बी यूज एज एन एडर, क्योंकि हमारे पास आउटपुट वोल्टेज में इन सारी इनपुट वोल्टेजेस का सम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं एंड वी कैन ऐड मल्टीपल इनपुट वोल्टेजेस। ठीक है, तो ये है समिंग एम्पलीफायर जिसका आउटपुट आ रहा है ये। यहाँ पे डिफरेंट वोल्टेजेस इनपुट पर अप्लाई करी थी, सारी आपकी
सम होकर आ रही है, इसीलिए इसका नाम है समिंग एम्पलीफायर। और साथ में नेगेटिव साइन है क्योंकि हमने नेगेटिव पर वोल्टेज अप्लाई करा है, और आउटपुट पर हमें इन्वर्टेड सिग्नल मिलेगा, ये भी हमें पता है। इन्वर्टेड हो सकता होगा वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट। खैर फिलहाल आप इसे इतना याद रखिए कि अगर हमें समिंग एम्पलीफायर का डेरिवेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा तो आपको सबसे पहले, एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं क्या करा इसमें। सबसे पहले आप डेरिवेशन बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे जिस पर डिफरेंट मल्टीपल इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को आप ग्राउंड कर देंगे, फीडबैक रेजिस्टेंस लेंगे, आउटपुट वोल्टेज लेंगे। अब हम कहीं ना कहीं KCL लगाएंगे क्योंकि हमें सॉल्व करना है। तो इनपुट साइड पर हम एक पॉइंट ले लेंगे A, वहाँ पर हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ। वहाँ से हम एक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे कि सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। वहाँ से हम फाइंड आउट करने के बाद जो इनकमिंग और आउटगोइंग करंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ को, डिफरेंट वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे कि I1, पहले तो हम इनको नेम दे देंगे। हमारे पास इसमें करंट के नेम हमें अपने आप खुद अपनी मर्ज़ी से हम ले सकते हैं। सपोज़ अगर हम यहाँ पर A टर्मिनल मानते हैं, स्मॉल a, क्योंकि कैपिटल A यहाँ ले लिया है तो कैपिटल A को नहीं ले सकते, तो स्मॉल a में हम यहाँ VA, VB, VC लेंगे। तो उस टाइम हम RA, RB, RC भी ले सकते हैं, तब हम करंट की वैल्यू IA, IB, IC भी ले सकते हैं। लेकिन हम सिंपल वे ले रहे हैं जिसमें हमने I1, I2, I3 लिया है, उसकी वैल्यूज़ हमने निकाल ली है, उसको हमने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट हमने यूज़ किया, उसके हिसाब से जो वोल्टेज यहाँ है वर्चुअली यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा, तो वो है आपका VA इक्वल टू 0। वो वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा ये। अब साथ साथ हमें ये भी पता है कि आउटपुट पर वोल्टेज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का ये होता है, ये हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, ये हमें पता है। अब इसी के अकॉर्डिंगली हमने इसे फाइंड कर लिया, जहाँ पे हमने अज्यूम कर लिए कि जो हमारी इनपुट साइड रेजिस्टेंसेस थे वो सब इक्वल थे R के, तो यहाँ से हमारे पास आउटपुट वोल्टेज ये आ गया। और इफ़ RF इक्वल टू R, तो वहाँ से हमारे पास आउटपुट वोल्टेज ये आ जाएगा। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि op-amp कैन बी यूज एज एन एडर एंड वी कैन ऐड मल्टीपल इनपुट वोल्टेजेस। तो ये है हमारा समिंग एम्पलीफायर। एग्ज़ाम में समिंग एम्पलीफायर भी कह सकते हैं, या फिर समर भी बोल सकते हैं, या फिर एडर भी बोल सकते हैं, सब इसी के नाम हैं। सबट्रैक्टर जो आएगा वो डिफरेंट होगा, उसे हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में अब हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर को, और साथ साथ हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ये यूनिट 3 चल रही है हमारी, हम कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम आने से पहले आपके लगभग काफ़ी कोर्स पूरा हो जाए। आप हमारे इस YouTube चैनल को तब तक अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जितने भी नोट्स हैं ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर लेना। और अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।